नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। मैं संजय कुमार पटेल, स्मार्ट इन्फोविजन लखनऊ से। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डिजिटल बोर्ड क्या होता है। व्हाट इज डिजिटल बोर्ड। देखिए, ये जो आप स्क्रीन देख पा रहे हैं, देखने में तो ये टीवी की तरह ही होता है, लेकिन काम टीवी से लाख गुना बेहतर करता है। तो लुक बिल्कुल टीवी की तरह है। तो ये सिर्फ डिजिटल बोर्ड नहीं है। जो आप स्क्रीन हमारे पीछे देख पा रहे हैं, इसको हम सिर्फ डिजिटल बोर्ड नहीं कह सकते। ये इसका असली नाम क्या है? इसका नाम है IFP, मतलब कि इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल। अब ये नाम क्यों? क्योंकि इससे हम इंटरैक्ट करते हैं, इनपुट देते हैं, उस हिसाब से हमें आउटपुट मिलता है। इसी एक पैनल के अंदर आपका मॉनिटर भी है, इसी के अंदर CPU भी है, इसी के अंदर आपका कीबोर्ड भी है, इसी के अंदर माउस भी है। सब कुछ इनबिल्ट कर दिया गया है। इसी में आपको स्पीकर भी मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देख पाए रहेंगे दो स्पीकर लगे हुए हैं। तो अगर आप YouTube पर कोई म्यूजिक सुनना चाहते हैं या कभी मूवीज़ देखना चाहते हैं, तो आप कमरे की लाइट बंद कर दीजिए। उसके बाद इस पे मूवीज़, गाने जो भी प्ले करना है, बिल्कुल थिएटर वाली फीलिंग आपको आएगी। टीवी का मज़ा लेना है तो टीवी इस पर, पढ़ाना है तो आप इस पर पढ़ा सकते हैं, कुछ एक्सप्लेन करना है एक्सप्लेन कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्री देखनी है वो आप देख सकते हैं, प्रेजेंटेशन देना है वो आप दे सकते हैं, यूट्यूब के वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। आप अगर ट्रेडिंग करते हैं, उससे रिलेटेड कुछ पढ़ाते हैं, वो सारे काम आपका इस पे हो जाएगा। यानी कि एक यूट्यूब पर आपने जो भी वीडियो देखा होगा कि डिजिटल बोर्ड पर इतने प्रकार के काम लोग करते हैं, अलग अलग क्रिएटर के, वो सारे काम इस पे हो जाएंगे। बेसिकली ये समझिए कि ये जो डिजिटल बोर्ड है, ये 2 मोड में आता है। इसको हम 2 मोड में यूज कर सकते हैं। एक रहता है आपका एंड्रॉयड मोड और दूसरा विंडोज मोड। अब विंडोज में यूज करने के लिए हमें एक डिवाइस की जरूरत पड़ती है जिसको बोला जाता है OPS। OPS को और कुछ मत समझिए, जैसे आपका जो कंप्यूटर रहता है, पर्सनल कंप्यूटर आपका, उसमें एक CPU रहता है। बस ये OPS उसको समझिए कि CPU है जो इस डिजिटल बोर्ड के पीछे लग जाता है, छोटी सी डिवाइस होती है। जब तक OPS नहीं है तब तक आप विंडोज मोड में यूज नहीं कर पाएंगे। अगर कोई पैनल है उसमें OPS नहीं है, यानी कि वो सिर्फ एंड्रॉयड मोड में आप यूज करें। बट अगर OPS लग गया है तो आप चाहे एंड्रॉयड यूज करिए चाहे विंडोज यूज करिए। तो एंड्रॉयड का लुक कैसा होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी तुरंत। तो ये आप जो इंटरफेस देख पा रहे हैं ये एंड्रॉयड का है। अब एंड्रॉयड में क्या होता है? यूट्यूब होता है, फेसबुक होता है, विकीपीडिया रहता है, ब्राउजर रहता है, फाइंडर रहता है, फाइल मैनेजर, यहाँ पे आपका सारा डेटा रहता है, फोटो वीडियो सारी चीज़ें, प्लस टाइमिंग रहता है। इस तरीके से यहाँ वाईफाई दिखता है। तो बिल्कुल आप ऐसे समझिए कि आपका बड़ा सा एंड्रॉयड फ़ोन है। जैसे आप जो भी एंड्रॉयड फ़ोन यूज कर रहे होंगे, बिल्कुल समझिए कि एक बड़ा सा एंड्रॉयड फ़ोन है। जो एंड्रॉयड में काम होता है वो सारा काम आपका इस पर हो जाएगा। इसमें अच्छा क्या है मोबाइल के अलावा? तो एक तो ये है आपका नोट सॉफ्टवेयर, जिस पे टीचिंग से रिलेटेड हमारा सारा काम होता है। इस पे इमेज ला के कोई समझाना है तो वो समझा सकते हैं, PDF समझाना है तो वो समझा सकते हैं। एंड्रॉयड मोड में अगर आपको PPT पे पढ़ाना है तो वो आप पढ़ा सकते हैं। तो सब कुछ इसमें आप कर सकते हैं। दूसरा इसमें क्या खास है? दूसरा खास चीज़ आपको इस यहाँ में एक टूल मिल जाता है और वो है प्ले स्टोर। अब जैसे मोबाइल में प्ले स्टोर होता है तो वैसे ही आपको यहाँ पर प्ले स्टोर मिल जाता है। अब इस प्ले स्टोर को अगर आप ओपन करते हैं तो अगर आपका खुद का कोई एप्लीकेशन है, जैसे PW फिजिक्स वाला का एप्लीकेशन है, आप अपना एप्लीकेशन इस पर रख सकते हैं। उसमें कोई कंटेंट है उसको दिखा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। व्हाट्सएप आपको मिल जाता है, टेलीग्राम मिल जाता है, यानी कि एंड्रॉयड के सारे एप्लीकेशन आप इसमें यूज कर सकते हैं। दूसरा मोड जो होता है वो हमने आपको बताया विंडोज मोड। विंडोज मोड क्या होता है? जैसे आप अपना लैपटॉप यूज करते हैं, PC यूज करते हैं, उसमें अगर विंडोज 10 पे आप काम कर रहे होंगे, 7 पे, जनरली अभी 10 में ही ज़्यादातर लोग काम कर रहे होंगे। तो अगर विंडोज 10 आप यूज करना चाहते हैं, जैसे उसका लुक रहता है बिल्कुल उसी तरीके का लुक आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो अभी मैं आपको OPS मोड में चेंज करके दिखाता हूँ। आपको क्या करना है, यहाँ मेनू पे जाना है और इसको PC पर क्लिक कर देना है। अब ये चेंज हो जाएगा PC मोड में। अब आप देख पा रहे होंगे ये आ गया आपका विंडोज मोड में ओपन हो गया। अब यहाँ पे गूगल क्रोम आपको मिल जाता है, जैसे आपके PC में रहता है गूगल क्रोम। यहाँ पे आपको MS ऑफिस अगर आपने इसमें इंस्टॉल करके रखा है तो इसमें PPT आप ओपन करेंगे और PPT में जैसे आप कंप्यूटर में जितनी भी एडिटिंग करते हैं वो सारे टूल्स इसमें आपको ओपन मिलेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहेंगे
इंसर्ट मोड में जितने भी टूल हैं वो सारे एक्टिव हैं, डिजाइन में, ट्रांजिशन में, ये सारे टूल का यूज आप कर सकते हैं पीसी मोड में अगर आपने एमएस ऑफिस इसमें डाल के रखा है तो। इस तरीके से आप पीपीटी, अब एक पीपीटी मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ, ये देखिए इस तरीके से आप पीपीटी प्ले कर सकते हैं। अगर इस पे आप पीपीटी पे डायरेक्ट कुछ लिखना चाहें, एक तो नोट पे तो आप लिख ही सकते हैं, एक एंड्रॉयड का नोट हो गया, दूसरा पीसी में आपको नोट 3 नोट 5 जो आप यूज करना चाहेंगे वो आप ले सकते हैं। अब अगर इसी पीपीटी या पीडीएफ के ऊपर हमें डायरेक्ट लिखना है तो कैसे लिखेंगे, इस तरीके से 2x² + 2ab कुछ भी लिखना हो डायरेक्ट पीपीटी या पीडीएफ पे आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो टूल मिलता है मार्क वाला, इसका यूज सिर्फ पीपीटी पीडीएफ पर ही नहीं, यूट्यूब के वीडियो पर आप लिख सकते हैं, स्क्रीन पे डायरेक्ट लिख सकते हैं, किसी इमेज पर लिख सकते हैं, हर जगह पे ये टूल एक्टिव रहता है। तो किसी भी चीज़ पर आप लिखना चाहें, कुछ एक्सप्लेन करना चाहें तो बड़ी ही आसानी से आप कर सकते हैं। अब इसको हम कर देते हैं क्लोज, ठीक है, तो ये हो गया है बंद। तो ये आपको मिल जाता है विंडोज मोड, एक था एंड्रॉयड मोड, दूसरा था विंडोज मोड। तो ये कुछ इस तरीके से होता है हमारा डिजिटल बोर्ड, यानी कि जिसको इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल बोलते हैं। उम्मीद है इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा, ये तो बेसिक था, बाकी डिटेल वीडियो भी आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप हमारे एक्सपीरियंस सेंटर आना चाहते हैं, लखनऊ के आसपास रहते हैं या लखनऊ में रहते हैं, तो आप हमारे एक्सपीरियंस सेंटर आ सकते हैं, जहाँ पे आप अलग अलग साइजेस के अलग अलग मॉडल और डिजिटल बोर्ड देख सकते हैं, खुद एक्सपीरियंस कर सकते हैं। उसके साथ साथ कंप्लीट स्टूडियो अगर आपको देखना है वो भी यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा, A to Z सॉल्यूशन, टीचिंग से रिलेटेड, यूट्यूब से रिलेटेड, किसी भी टाइप का आप सेटअप करवाना चाहते हैं तो हर प्रकार का सेटअप आपको स्मार्ट इन्फोविजन करके देता है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।